ओम धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे बंधुओं, आइए आपका अपने YouTube चैनल विद्या भाव रूहानी सत्संग में स्वागत है। आपके मंगल में जीवन की कामना करते हैं। प्रभु आपको उन्नति, प्रगति, धन, वैभव और ध्यान प्रदान का आशीर्वाद प्रदान करें। आइए परमात्मा की प्यारी साध संगत, आपका हमारी सत्संग श्रृंखला में स्वागत है। क्योंकि आज हम जो विषय आपके बीच में रखने जा रहे हैं, वो विषय एक ऐसा विषय है जो इस जीवन को उस कड़ी से जोड़ता है, जिस कड़ी को जुड़ने से हमारे जीवन को जीने का, हमारा जीवन जो मिला है उसका सफल होना या असफल होना, इसके ऊपर मायने रखता है कि वो कड़ी क्या है। आइए प्यारी साध संगत, वो कड़ी है परम सतगुरु कि आज का जो हमारे धर्म में एक व्यापार हो गया है गुरु नाम से। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में इस हमारे धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिन्होंने कभी अध्यात्म को नहीं पहचाना, जिन्होंने कभी गुरु से ज्ञान नहीं लिया, जिन्होंने कभी अपने गुरु की सेवा नहीं की, और जिन्होंने कभी अपने माता पिता को जाना नहीं, जिन्होंने कभी अपने बड़े छोटों का सम्मान नहीं किया, ऐसे ऐसे लोग हमारे धर्म में गद्दियों के अधिकारी बन करके बैठे हैं। क्योंकि वो उनको किसी ने प्रदान नहीं की, खुद ही अपनी मर्जी से उन गद्दियों को लगाए बैठे हैं। और ऐसे ऐसे संत हैं, देखो संत समुदाय बहुत बड़ा है, क्योंकि 12.5 पंथ हैं हमारे शास्त्र के अंदर, हमारे वेदों के अंदर 12.5 पंथ बताए गए हैं। और इन 12.5 पंथों के अंदर इन लोगों ने वो रचना रच डाली कि या तो सृष्टि प्रभु ने रची है, या ये खुद की दुनिया रच रहे हैं इस संसार के अंदर, जो धर्म गुरु बने बैठे हैं। हमारा किसी संत की अवहेलना करने का तात्पर्य नहीं है। अगर किसी को बुरा लगे तो हम हाथ जोड़ के क्षमा उनसे चाहेंगे, परंतु जो लोग भीड़ इकट्ठा करके और बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर कुछ लगाए, इस अध्यात्म को जरिया बना करके, शॉर्टकट बना करके उस एक ऊंचाई में पहुंच गए हैं कि उन्हें नीचे झांकने पर इंसान नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो इंसान बताता है कि कल ये होगा, परसों ये होगा, परले दिन ये होगा, अरे मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आगे आने वाला समय एक तुच्छ प्राणी, एक अज्ञानी, एक प्रभु को ये भी नहीं जानता कि प्रभु है किस रंग रूप के, वो लोगों के भविष्य बता रहे हैं, वो लोगों के आने वाले समय को बता रहे हैं। आपने कभी देखा है, अरे इस दुनिया में इतने जवान हमारे मर रहे हैं, जब हमारे आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं और जगह जगह हादसे हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर, तो ये संत लोग उनको पहले क्यों नहीं बता देते कि कल ये होगा, ये कर लेना? क्योंकि वो उनका एक बिजनेस है, वो इनकी एक दुकान है। इस बिजनेस में कोई पैसा घर से लगाना नहीं पड़ता है, इस बिजनेस में और इससे इतना धन, इतना सब कुछ कमा लेते हैं ये लोग कि एक गरीब के घर में खाने को निवाला नहीं। और इनके रूम भी एसी के हैं, इनके भोजन में 56 भोग रखा है इनके सामने, क्योंकि इन्होंने इस प्रपंच को, इस पाखंड को इतना फैला दिया है
कि संसार में अंधकार फैलता जा रहा है, क्योंकि सर्वथा सच परमात्मा है। आगे क्या होगा ये भी प्रभु जानते हैं, क्या होने वाला है ये भी प्रभु जानते हैं, और कब तक होगा और कितना होगा, कैसा विकराल रूप होगा, ये परमेश्वर ही जानते हैं। अगर उसने इंसान को ये रास्ता मार्ग दे दिया तो फिर परमात्मा को कौन जानेगा, परमात्मा की भक्ति को कौन मानेगा, परमात्मा की लीला को कौन समझेगा। क्योंकि ये इंसान गुरु पदवी तो दिखा लेते हैं, लेकिन खुद को ही, स्वयं को ही परमात्मा समझ बैठे हैं। कितनी बड़ी भूल है इनकी, क्योंकि ये बिजनेस है इनका। भरी पब्लिक में अपने 10 आदमी बैठा दिए जो निकम्मे हैं, नाकारा हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। उनको अगर हम 100-200 रुपए का लालच दें, उनको हम 500 रुपए का लालच दें, हम जो बोलेंगे वो ही बोलेंगे भरी पब्लिक में। और पब्लिक है वो नहीं, जो उनको नहीं जानती, तो उनके सामने तो ये हो जाएगा ना कि हाँ गुरु जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, गुरु जी सच बता रहे हैं। हाँ, गुरु सत्य वचन, वाणी वचन तो सच है, परंतु जो एक व्यवसाय, जो एक मेरे धर्म की, जो सनातन धर्म की धज्जियां ये गुरु लोग उड़ा रहे हैं, इन पाखंडों को बंद करें और इन लोगों को वो मार्ग दें जिससे कि परमात्मा इस संसार के अंदर हमें भेजे हैं, वो हमारा जीवन सफल हो सके, जन्म मरण सफल हो सके, वो मार्ग न दे। सभी से मेरा निवेदन है। और क्योंकि गुरु तो आप किसी में भी तो हो सकते हो, किसी में भी ढूंढ सकते हो, किसी में भी पा सकते हो। जैसे कि आपने कभी सूरदास की जीवनी पढ़ी? आपने कभी सूरदास कवि की जीवनी पढ़ी? जिसने पढ़ी है वो भी समझे और जिसने नहीं पढ़ी है वो भी सुनिए। सूरदास कौन थे? क्या बचपन से अंधे थे? क्या उनको बचपन से नेत्रहीनता थी? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें कमेंट में जरूर हाँ या ना में जवाब दें। हाँ, वो बचपन से अंधे नहीं थे, क्योंकि वो एक इतने बड़े बाप की, रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद, बिगड़ी हुई संतान थी। हर बुरा कर्म, हर बुरा आचरण, हर बुरी आदत उसके अंदर थी। उसका नाम विलोमंगल था बचपन का, और वो जवानी तक रहा। और ये विलोमंगल एक चिंतामणि वैश्य से इश्क करता था। गौर से सुनिएगा, आपको पता लग जाएगा गुरु किसको मरे। क्योंकि जब इंजन पटरी पर चलता है तो डब्बे भी वहीं चलते हैं। इसलिए अगर परम सतगुरु की प्राप्ति आपको सत्य मार्ग की है तो आपका जीवन कभी धोखा नहीं खाएगा और आपका जीवन कभी जरा मरण में नहीं फंसेगा। इसलिए हम ये आपको वरदान सुना रहे हैं कि विलोमंगल ने किसे गुरु बनाया, और किसे गुरु बना करके जब विलोमंगल जैसे अधर्मी पापी भविष्य उतर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी उतर सकते हैं। इसलिए क्योंकि धर्म की बातों को सुनना आज के दौर में पसंद ही नहीं किया जाता। पता नहीं परमात्मा ने इन लोगों को आशीर्वाद दे दिया कि आप धर्म से दूर रहोगे, या परमात्मा में ये चित्त लगाना नहीं चाहते। और अगर नहीं लगाना चाहते तो आप समझ लीजिए कि बड़े निर्भाग हैं आप लोग, आप बड़े बदनसीब हैं जो इस जीवन में आकर के प्रभु से की बातों से, प्रभु के आचरण से दूर रह रहे हैं। तो आप प्रभु के प्यारे कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए आइए सुनिए कि विलोमंगल चिंतामणि वैश्य से इश्क करता था, और इतना इश्क करता था धरती आसमान इधर से उधर हो जाए, कैसा भी मौसम हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी समय हो, लेकिन वो प्रतिदिन उसके पास जाना नहीं छोड़ता था। इतना अंधा उसके इश्क में था। बताते हैं कि रोज ऐसा आता है कि विलोमंगल के उस पिता की मृत्यु हो जाती है, और आंधी और बरसात, तूफान बड़े जोरों से उस दिन आया। शाम का समय होता चला गया और विलोमंगल का उससे मिलने का समय, चिंतामणि वैश्य से मिलने का समय होता चला गया। देखा ये इश्क इतना अंधा है, अगर प्रभु में लग जाए
तो जीवन सफल हो जाए और अंधकार में लग जाए, बुराइयों में लग जाए, तो ये जीवन नष्ट अपना ही नहीं, कुल का जीवन नष्ट हो जाता है, पीढ़ियों का जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए बुरे कर्म करने वालों, इश्क को करो, क्योंकि ये परमात्मा ने ही स्वयं बनाया है। भगवान कहते हैं कि इश्क बगैर आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर इश्क आपको पढ़ाई से नहीं होगा, लगन आपको पढ़ाई से नहीं होगी, तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते, और लगन भक्ति से नहीं होगी तो भक्ति भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको इश्क अगर करना है तो उन चीजों से करिए जिनसे ये जीवन सफल हो सकता है। अब शाम का समय हुआ, आंधी तूफान जोरों से आया, पिता की मृत्यु, मृत पिता घर के अंदर पड़े हुए, और चिंतामणि वैश्य से मिलने का उस विलोमंगल का समय हो जाता है। प्यारी साध संगत, मन में सवाल आता है कि पिता तो मर ही गए हैं, पिता तो अब शाम के समय दाग नहीं दिए जाएंगे, परंतु चिंतामणि वैश्य से तो मिल ही लिया जाए। पिताजी को सुबह दाग लगाएंगे, अंतिम संस्कार करेंगे, तो पिता को तो हम सुबह भी आकर के मिल सकते हैं। देखिए, जो अकेली औलाद पिता ने पौधे की तरह सींची, जो अकेली औलाद पिता ने हमेशा अपनी पलकों पे बैठा के रखी, वो औलाद पिता के लिए उसके अंतिम संस्कार के दिन भी उसका बुराइयों में मन चल रहा है। इसलिए इस पौधे को सींचने से पहले उसके अंदर संस्कार नाम का एक बीज जरूर बो दीजिए। आप सभी का ये नियम और कर्म होना चाहिए। उधर चिंतामणि ने इंतजार किया कि आज शाम हो चुकी, अंधेरा हो चुका और उसके पिता की मृत्यु भी हो चुकी है, शायद आज विलोमंगल नहीं आएगा, और अपने महल के दरवाजे को बंद कर लेती है। मेरी प्यारी साध संगत, अपने एक कमरे में जाकर के विश्राम कक्ष में लेट जाती हैं, और उधर विलोमंगल जब घर से निकलता है, क्योंकि उसके चिंतामणि के घर के और उसके घर के बीच में एक नदी बहती थी, और उस दिन नदी में बरसात के कारण थोड़ा जल स्तर भी बढ़ चुका था। और जब विलोमंगल नदी के किनारे पहुंचता है, देखता है कि नदी में बड़ा जोर तेज धार में बह रहा है। तो प्यारी साध संगत, ऊपर से कोई मृत व्यक्ति की अर्थी बहती हुई आ रही थी। इतना अंधा इश्क में विलोमंगल, इतना पागल इश्क में विलोमंगल था कि वो अर्थी उसको किश्ती दिखने लगी, नाव दिखने लगी, वो किनारे के लगी हुई थी। सोचा आज तो चिंतामणि ने तेरे लिए किश्ती भेजी है। इश्क में अंधा था, आंखों पे इश्क का पर्दा था, इसलिए उस अर्थी के ऊपर बैठा और बांस के सहारे, एक डंडी के सहारे परले किनारे जाकर के उस रस्सी से उस अर्थी को वो डंडी गाड़ करके किनारे बांध देता है। और जब महल के गेट पे जाता है तो महल का गेट बंद, आवाजें लगाई, शोर मचाया, किसी ने नहीं सुना। तो विलोमंगल तो डेली आता जाता था, प्रतिदिन आता जाता था, उसको सारे मार्गों का पता था। वो महल के पीछे की ओर जब गया, एक पेड़ जो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष उस महल की जो पीछे की दीवार उससे लगा सटा हुआ था। अब विलोमंगल जब उससे चढ़ने लगा तो थोड़ी दूरी रह जाती है, एक विशाल का सर्प दीवार से और वहां तक लटका हुआ है। प्यारी साध संगत, इश्क में इतना अंधा था कि वो सर्प विलोमंगल को सर्प नहीं रस्सी दिखाई देने लगी कि वहां तो किश्ती भेजी और यहाँ रस्सी टांगी है। तो विलोमंगल ने उसको पकड़ा और महल में दाखिल हुआ, और जाकर के जब चिंतामणि के दरवाजे को खटखटाया और चिंतामणि अंदर से निकली, देख करके हैरान सी रह गई कि विलोमंगल, मैंने तो गेट बंद किया, तुम कहां से आई कि तुमने जो रस्सी पीछे डाली थी। अब चिंतामणि मन में सोचती है, मैंने तो कोई रस्सी नहीं डाली, ये आया कैसे है। कहने लगी, चलो मेरे को दिखाओ जरा। अब जा करके देखा, चिंतामणि वैश्य ने देखा कि बहुत बड़ा विशाल का सर्प दीवार से सटा हुआ और पेड़ से सटा हुआ लटक रहा है। चिंतामणि ने अपने मस्तक में हाथ मारा, मन में सोचने लगी, ये इतना अंधा मेरे इश्क में है। ओहो, तो और नदी से कैसे आए हो कि आपने जो नाव भेजी है, जो किश्ती भेजी है। अब चिंतामणि फिर विचार में पड़ गई कि मैंने तो कोई किश्ती नहीं भेजी, मैंने तो कोई नाव नहीं भेजी। अब जाकर के देखा तो किनारे के एक डंडी गड़ी और उस रस्सी से अर्थी को बांधे रखा है।
चिंतामणि अपने महल में आ जाती है और विलोमंगल से कहती है आप 5 मिनट इधर बैठिए, मैं अभी आती हूं। चिंतामणि ने बैठ करके सोचा कि इसकी जितनी नियत, जितना इसका ध्यान मुझ गंदगी में है, मेरी गंदगी में है, अगर इससे आधा भी परमात्मा में लग जाए तो शायद इसको भव सागर से तरने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए वो वैश्या कर्म की है, लेकिन उसके अंदर भी एक आत्मा धर्म की आवाज दे रही है, क्योंकि आत्मा कभी दूषित नहीं होती। इंसान का ये शरीर दूषित हो सकता है, इसके कर्म दूषित हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो आत्मा जो वो आवाज देने लगी कि चिंतामणि अगर तुम इसको सही मार्ग दिखा दो तो जितनी लगन इसकी तुम्हारे अंदर है, अगर इतनी उस परमात्मा में हो जाए तो मेरा उद्धार हो जाए, मुझ आत्मा का उद्धार हो जाए। चिंतामणि आई और आकर के कहने लगी विलोमंगल अब तू एक काम कर, मैं आज आपसे नहीं मिलूंगी और आप 8 दिन बाद मेरे से आके मिले, तब तक आपके पिता का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए, आप मुझसे नहीं मिलोगे बिल्कुल भी। विलोमंगल ने कहा ठीक है और वहां से आ जाता है अपने घर और आकर के पिता का अंतिम संस्कार करता है। और करने के बाद 8 दिन जब बीतते हैं और चिंतामणि के पास जाता है। अब चिंतामणि ने इस 8 दिन के अंदर क्या किया सुनिए प्यारी साध संगत। उस एक वैश्यावर्ती करने वाली औरत ने क्या किया, उसने विलोमंगल को राह दिखाने के लिए एक बंद कमरे में अपने आप को रखा 8 दिन तक और भोजन का सेवन नहीं किया, जलपान का कोई भी सेवन नहीं किया और जो भी उसके पेट के अंदर गंध थी वो सारी की सारी एक मिट्टी के बर्तन में वो इकट्ठी करती रही। अब जब 10 दिन 8 दिन तक इंसान खाएगा नहीं तो चेहरे पे झुर्रियां तो पड़ी ही जाएंगी, लाली तो चेहरे की झड़ी ही जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। जब चिंतामणि के पास वो विलोमंगल आया और चिंतामणि ने दरवाजा खोला तो कहने लगा कि माताजी आप चिंतामणि को भेजिए। अब चिंतामणि कहती है अरे विलोमंगल मैं ही तो चिंतामणि हूं। लेकिन नहीं, उसका तो बिल्कुल टमाटर की तरह रंग है, वो तो बड़ी सुंदर है, तुम्हारे तो चेहरे पे झुर्रियां हैं, शायद आप उसकी माँ हो सकती है क्योंकि उनकी शक्ल आप पे मिल सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ही चिंतामणि हूं, मेरे साथ आइए, आपकी चिंतामणि कहाँ है, मैं उससे आपको मिलवाती हूं। अब अंदर कमरे में ले जाती है और जिस मिट्टी के बर्तन में वो चिंतामणि ने गंदगी इकट्ठी की थी अपने मल की, वो उसको दिखाती है कि उसमें तेरी चिंतामणि है। अब जाकर के देखा उसमें तो बदबू गंदगी थी। कहने लगा ये क्या मजाक है। कहने लगी ये विलोमंगल तू मेरी उसी गंदगी से प्यार करता था, जब तक वो मेरे अंदर थी मेरी तंदुरुस्ती बनी रही और मैं हष्ट-पुष्ट रही, और आज जरा सा मेरे मुंह पे झुर्री क्या पड़ी, चेहरे पे झुर्री क्या पड़ी, तू यही भूल गया कि ये कहने लगा कि नहीं आप तो उसकी माँ लग रही हैं, इसलिए वो गंदगी से तुम मोहब्बत करते थे, मैंने उस गंदगी को त्याग दिया। हे विलोमंगल एक बात मेरी सुन लीजिए आप, तेरी जितनी हेत हराम में गर इतनी हर में होए, तेरी जितनी हेत यानी नियत हराम में, बुरे कामों में, बुरी संगत में इतनी हर में होए और जागा सीधा वैकुंठ को रोक सके ना कोई। अगर तेरी इससे आधी लगन भी परमात्मा में लग जाए तो तुझे कोई पार होने से नहीं रोक सकता विलोमंगल। इसलिए आज से अपनी बुरी आदतों को त्याग दीजिए। हे बुरा कर्म करने वालों, हे गंदे कर्म करने वालों, हे इंसान को भ्रम में डालने वाले लोगों, आपका एक दिन अंत समय शमशान होगा और इस आत्मा का ठिकाना परमात्मा की अदालत में होगा और वहां जैसा कर्म यहाँ से आप कर करके निकलोगे आपको 84 भोगनी होगी। इसलिए जब एक वैश्यावर्ती करने वाली औरत गुरु तत्व का ज्ञान विलोमंगल को दे करके उसका जीवन सफल करने में उसकी मदद कर सकती है, तो आप भी बुरा कर्म करने वालों अगर किसी रास्ते का आपको पता है तो उसको बताइए, अन्यथा स्वयं परमात्मा बनने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि परमात्मा अपने अस्तित्व को, परमात्मा अपने
इस रचाए संसार को कैसे रचा और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये परमात्मा ही जानते हैं। इसलिए आप स्वयं परमात्मा बनने की कोशिश मत कीजिए। आप भक्ति कर रहे हैं, आपका कर्म है। आप ज्ञान सुना रहे हैं, आपका धर्म है? आप लोगों को कथा सुना रहे हैं, वाचक हो। देखो ये गुरु होते हैं, वाचक याचक, ऐसे पता तुम्हें कितने गुरु होते हैं? 8 गुरु होते हैं और वो स्वयं ही परमात्मा बन बैठे, स्वयं ही सबको कहानी बता रहे हैं, कल ये होगा परसों ये होगा। अपना पता नहीं कि तेरी मौत कब होगी। इसलिए आप संवर जाइए, नहीं तो एक रोज वो आएगा कि कोई संत आप लोगों को धूल में मिला जाएगा और आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए आप अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करें। आपके पास आने वाले अनुयायियों को नोच नोच करके मत खाइए जोंक की तरह। और उधर विलोमंगल ने चिंतामणि वैश्य के पैर को पकड़ा, चरणों को छुआ और उनको अपना गुरु मान करके और विलोमंगल वहां से निकल जाते हैं। चलते 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 कुछ दूर गए और दूर गए, काफी मीलों दूर निकल गए। एक बड़ी सुंदर औरत एक गेट में, एक दरवाजे में खड़ी हुई नजर आई विलोमंगल को। मन में फिर बुरे विचार ने जन्म लिया। तो विलोमंगल ने फिर चिंतामणि वैश्य की बात को ध्यान किया कि जितनी हेत हराम में उतनी हर में होए और जागा सीधा वैकुंठ को रोक सके ना कोई। कि गुरु ने ज्ञान यही दिया है कि मेरे को हेत परमात्मा में रखनी है। अब उस औरत को जाकर के कहने लगा कि मेरे को आपसे 2 बातें करनी है। अब जब वो उस औरत से ये बोल रहा था तो उसका पति घर में ही बैठा था। अब उसका पति गेट पे आया, बोला भाई तुझे क्या बातें करनी है, कौन है तू? मारने के लिए उसको तैयार हुआ। औरत समझदार थी। औरत ने कहा अभी स्वामी आप ठहर जाइए, आप तो यहीं बैठे हैं, आपके सामने मेरे को खा तो जाएगा नहीं, लेकिन हो सकता है ये कुछ मजबूरी में हो, इससे बूझ ही लेते हैं ये क्या कहना चाहता है। कहा कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? कि आपके घर में अगर 2 टाकू रखे हों, टाकू समझते हैं, जो चरखा जब चलता है उसमें एक लोहे की सलाख होती है जिसपे वो सूत इकट्ठा करके, जिसको बोलते हैं रील और उसको चींचली भी बोलते हैं, वो टाकू होता है, दोनों तरफ से पन्ना होता है, वो बारीक होता है सुई की तरह। उसने पूछा हाँ टाकू है? तो मैं बोली हाँ है जी, कि मेरे को 2 टाकू ला करके आप दे दीजिए। अब वो औरत घर में गई और 2 टाकू ला करके विलोमंगल को दे दिए, हाथ में थमा दिए। और विलोमंगल ने दोनों टाकों को पकड़ा और अपने आंखों के, अपने नेत्रों के अंदर डाल लिया। हे मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरी प्यारी साध संगत, उस विलोमंगल के दोनों दृष्टि नेत्र समाप्त हो जाते हैं, परंतु प्रभु का ऐसा अनुकरण होता है कि ज्ञान रूपी नेत्र उसका जग जाता है उसी टाइम। और उसने ऐसे ऐसे राग, उसने ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसे ऐसे दोहे, ऐसे ऐसे छंद इस दुनिया में दिए, ऐसे ऐसे राग गाए कि जब चाहा राग से ही दीपक प्रज्वलित कर दिया। उनका नाम हुआ सूरदास। वो सूरदास हुए हैं जब एक चिंतामणि वैश्य को गुरु पदवी से नवाज के, उसको धारण करके एक विलोमंगल जैसा इंसान सूरदास कवि बन सकता है, तो क्या आप नहीं बन सकते? क्योंकि आप में कमी क्या है? आप अपने आप की हानि नहीं चाहते, आप अपने आप को संपूर्ण ज्ञानी मानते हैं, दूसरे के ज्ञान को आप स्वच्छ नहीं समझते, बस ये समझते हैं कि मैं ही जो कुछ हूँ, मेरे से समझदार कोई नहीं है। तब आपकी ये भूल निकलने लग जाएगी, आपको अपनी इच्छाओं का त्याग होने लगेगा, तो आप सर्वथा उस मंजिल को पालेंगे कि आप जीवन में कभी मार नहीं खाएंगे। इसलिए गुरु तत्व को पहचानने के लिए इन नेत्रों के नहीं, मन के नेत्रों की आवश्यकता है। आपको उस नेत्र की आवश्यकता है, उस दृष्टि की आवश्यकता है जो कीचड़ में भी उस कमल को खिलता पहचान जाते हैं, जो सारे संसार को, समस्त संसार को खिला देता है, खुशबू देता है। बस इसलिए आप गुरु की अवहेलना ना समझ के, गुरु क्या है, कौन है, क्या करता है, ये आपका पहला कर्तव्य है, ये तो जान लीजिए। परंतु क्योंकि
पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाने में मार खाने वाला इंसान कभी नहीं उभर सकता। और सबसे बड़ी बात बताएं, जो गुरु अपने स्वार्थ में अंधा होकर शिष्य से गलत कार्य करवाता हो, उस गुरु की बात मत मानो, कोई बुराई नहीं है। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात मानी नहीं थी, ये शास्त्र का प्रमाण है। और हाँ, माता पिता की सेवा सर्वप्रथम सेवा बताइए, लेकिन शास्त्र ने कहा है जो माँ अपने कुल को दाग लगाती हो, उस माँ की भी बात मत मानो, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि राजा भरत ने अपनी माँ कैकेयी की बात मानी नहीं, राम का राज ग्रहण नहीं किया, वो सिंहासन प्राप्त नहीं किया, चरण खड़ा रख करके गद्दी चलाई। क्योंकि भरत ने कहा, माँ आप अपने स्वार्थ में, अपने पुत्र वियोग में पढ़ करके आपने मेरे बड़े भाई को वनवास कराया, इसलिए इस पे उसका अधिकार है और मैं स्वार्थ में कोई चीज ग्रहण नहीं करूंगा। और जो पिता अपने स्वार्थ में अंधा होकर पुत्र से गंदे कर्म कराता हो, उस पिता की भी बात न माने। क्योंकि प्रमाण है कि हिरण्याकश्यप अपने प्रहलाद पुत्र से उन कर्मों को कराना चाहता था जो इस संसार में करने नहीं चाहिए। क्योंकि हिरण्याकश्यप राक्षस कुल का था और प्रहलाद भगत, देखो राक्षस के घर में प्रहलाद ने भगत कहलवाया। वो कहता है कि प्रभु आप नहीं हैं, प्रभु वो है जिसने आपको बनाया, मेरे को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, इसलिए मैं तुम्हें भगवान नहीं कहूंगा। क्योंकि हिरण्याकश्यप अपने स्वार्थ में अंधा होकर के खुद भगवान बनना चाहता था। प्रहलाद भगत ने बिल्कुल मना की कि मैं आपको भगवान नहीं मानूंगा और ना आप भगवान हो, भगवान परमात्मा वो ही है। हाँ आप मेरे पिता हैं, पिता रूप में आप मेरे सब कुछ हैं, परंतु उस परमात्मा की उपाधि मैं आपको नहीं दूंगा। इसलिए इन तीनों चीजों को जीवन में ध्यान रखिए। गुरु लोगों के हाथ ऐसे नहीं ऐसे होते हैं। जिन लोगों के ऐसे हो जाते हैं वो गुरु किसी को क्या देंगे जो हमसे मांग रहे हैं। इसलिए आप सावधान रहिए और प्रभु की शरण में जाना है तो स्वच्छ गुरु का आचरण लीजिए। आइए इसी वाणी के साथ, अगर ये धर्म चर्चा आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ये धर्म चर्चा प्यारी लगी हो और ये वृत्तांत अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने जीवन में इन भावनाओं को जो हमने आपको सुनाई है इसको उतारें और इसका लाभ उठाएं। आइए अंत में जाते जाते एक दो लाइन का छोटा सा भजन। बोली सत गुरुदेव भगवान की जय। कहा है, जिस दिन चलेगा जग से कोई ना मिलेगा, जिस दिन चलेगा जग से कोई ना चलेगा, किया है कर्म जो तूने, किया है कर्म जो तूने, फल वो मिलेगा। जिस दिन चलेगा जग से कोई ना चलेगा, जिस दिन चलेगा जग से कोई ना चलेगा। मात पिता और भाई कोई ना है साथी, मात पिता और भाई कोई न साथी। नाम दिए का लेते जलती है बाती। दिए का नाम है कि दिया जग रहा है, लेकिन कभी गौर दीजिए जल तो तेल और बाती रहा है। ओ नाम दिए का जलती रही है ये बाती। अरे तू भी फंसा है जाल में ऐसे जलेगा, जैसा किया कर्म वही फल मिलेगा। जीवन अपना कब तू संवारेगा, निर्मल मन में अपने प्रभु को उतारेगा। निर्मल मन में तू अपने प्रभु को उतारेगा। राम नाम तू गाले, राम नाम तू गाले, साथ चलेगा। जब भी चलेगा जग से
अकेला चलेगा, जब भी चलेगा यहाँ से अकेला चलेगा। ओम धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सद्गुरु महाराज की जय।